हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। हमारा आज फिर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पार्ट 3 आ गया है, तो आप लोग इसको देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में हुई और इसका गठन, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में हुआ। उसके बाद तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला है विक्रम साराभाई। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। उसके बाद अगला है एपीजे अब्दुल कलाम। इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि से नवाजा। इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को। उसके बाद अगला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। इनके बारे में जान लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम दिनों तक पीएम रहे। कितना दिन तक पीएम रहे थे? पहली बार बने तो 13 दिन के लिए। 13 दिन तक, सबसे कम दिनों तक ये पीएम रहे। कारगिल युद्ध इन्हीं के समय में हुआ। कारगिल युद्ध 1999 में कारगिल युद्ध के समय भारत के पीएम यही थे और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे। और 2004 में जो ओपीएस बंद हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम के जगह पे न्यू पेंशन स्कीम जो लाए, तो इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने ही की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब पारित हुआ? तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948, डी ऑप्शन इसका सही होगा। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 में पारित हुआ। 1950, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। 1950 को भी देखेंगे। 1950 क्यों है? तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। एक क्वेश्चन इससे ये हो गया, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और 1945 देखेंगे, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। और भारत यूएनओ का सदस्य बना 30 अक्टूबर 1945, मतलब 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना के जस्ट 6 दिन के बाद भारत इसका सदस्य बन गया। 1945 और किसके लिए फेमस है? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई, 1945 में हुई। एफएओ की स्थापना, एफएओ की स्थापना, जिसका मुख्यालय रोम है, एफएओ की स्थापना भी 1945 में ही हुई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की स्थापना, आईएमएफ की स्थापना भी 1945 में ही हुई। तो हमारा 1945 से इतना क्वेश्चन देख लिए। अगला ऑप्शन है 1920 असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरू किए थे 1 अगस्त 1920 को। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। और उसके बाद 1948 परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में ही हुई थी। तो हमारा एक क्वेश्चन से ये हो गया, परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1948, इसका डी ऑप्शन जो है यह इसका राइट आंसर होगा। अगला है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 के पारित होने के बाद इसका गठन हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1948। उसके बाद 1954, 1954 क्यों फेमस है? 1954 क्यों फेमस है? तो 1954 इसलिए फेमस है जो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1954 से ही पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई। अब पद्म पुरस्कार कितने हैं? तो 4 है। कौन कौन? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। फिर से देख लीजिए, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और इसकी शुरुआत, इस चारों की शुरुआत 1954, पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में ही हुई। उसके बाद 1974 भारत ने पहला नाभिकीय विस्फोट जो किया था वो 1974 में ही किया था, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। भारत का पहला नाभिकीय विस्फोट 1974 में ही हुआ था। और दूसरा नाभिकीय विस्फोट 1998 में हुआ था। और 1998 के एक साल बाद 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों में वर्तमान में चल रहा है? तो यह 3 चरणों में चल रहा है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। भारत में नाभिकीय ऊर्जा जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं वो 3 चरण में
चल रहा है, वर्तमान में 3 चरण इसका चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में है। और इससे एक क्वेश्चन और, जो इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1971 में दिया गया, और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और इन्हें भारत रत्न दिया गया 1971 1971 में दिया गया। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कलपक्कम तमिलनाडु में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कहाँ है? तो वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर यह कलकत्ता में है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कहाँ है? तो यह कलकत्ता में है। इसका ए ऑप्शन सही होगा, ए इज द राइट आंसर। अगला है, इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। चांदीपुर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। चांदीपुर उड़ीसा में है। इंडिया एयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय है मुंबई में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, तो इसका मुख्यालय है उड़ीसा में। चांदीपुर भी उड़ीसा में है, और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इसका मुख्यालय उड़ीसा में है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। नई दिल्ली के सीएम केजरीवाल हैं। उसके बाद अगला है, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? तो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ और कहाँ हुआ? तो विश्व का पहला परमाणु परीक्षण 1945 में अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ? व्हाइट सैंड्स में। व्हाइट सैंड्स कहाँ है? अमेरिका में है। और यहीं विश्व का पहला परमाणु परीक्षण हुआ व्हाइट सैंड्स में 1945 में। 1945 भारत क्यों फेमस है, विश्व क्यों फेमस है, ये भी हम देख लिए हैं पिछले क्वेश्चन में। उसके बाद देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखेंगे, जो 1919 इसमें क्या हुआ था? तो इसमें भारत में 3 चीज़ हुआ था। इसमें सबसे फेमस है जालियांवाला बाग कांड हुआ था 1919 में। उसके बाद है रॉलेट एक्ट हुआ था, काला कानून जिसको बोला गया, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील वाला कानून था, रॉलेट एक्ट 1919 में। और खिलाफत आंदोलन 1919 में ही हुआ था। इसी सब के विरोध में गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो 1919 फेमस बस इस 3 चीज़ के लिए है। इसी के विरोध में गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। उसके बाद 1974 और 1998 ये हम देख ही चुके हैं। 1974 से एक क्वेश्चन और है, जो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना कब से बंद किया गया? मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया 1974 से ही। तो विश्व का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो 1945 में, और ये व्हाइट सैंड्स अमेरिका में हुआ। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। विश्व का पहला परमाणु परीक्षण अमेरिका द्वारा व्हाइट सैंड्स में 1945 में किया गया था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान जैसलमेर में किया था। पोखरण गलत है, पोखरण यहाँ पे गलत लिखा गया है। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर में किया था। पोखरण विस्फोट हुआ था 1998 में, और उसका नाम था शक्ति 98 या शक्ति 98 था। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया 1974 में, और भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया 1998 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। 1930 क्यों फेमस है? दांडी मार्च हुआ था 1930 में। दांडी मार्च हुआ था 1930 में। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? 1962 में, 1962 में।
तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो 1998 में, और उसका नाम था शक्ति 98। शक्ति 98। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन, यही बस इस वीडियो का मोटो है। एक क्वेश्चन को देखेंगे, उससे 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है तारापुर परमाणु गिरी, तारापुर परमाणु विद्युत गिरी की स्थापना कब हुई? तो तारापुर परमाणु विद्युत गिरी की स्थापना 1972 में हुई। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए 1972। और इसके बारे में कुछ जानते हैं। तारापुर परमाणु विद्युत गिरी 1972। उसके बाद अगला है रावतभाटा परमाणु विद्युत गिरी 1972। रावतभाटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। मद्रास परमाणु विद्युत गिरी, तो मद्रास परमाणु विद्युत गिरी की स्थापना 1984 में हुई। नरौरा परमाणु विद्युत गिरी, यह बुलंदशहर यूपी में है, तो इसकी स्थापना 1991 में हुई। उसके बाद अगला है काकरापार परमाणु विद्युत गिरी, काकरापार परमाणु विद्युत गिरी, इसकी स्थापना 1993 में हुई। और कैगा परमाणु विद्युत गिरी, इसकी स्थापना 1999 से 2000, मतलब 1999 से 2000 में कैगा परमाणु विद्युत गिरी की स्थापना हुई। और 1999 फेमस क्यों है? तो कारगिल का युद्ध हुआ। तो क्वेश्चन 12, तारापुर परमाणु विद्युत गिरी की स्थापना कब हुई? 1972 में। और तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है भारत ने दूसरे परमाणु परीक्षण में कितने विस्फोट किए थे? दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था उसमें 3 अग्रणी थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अनिल काकोदकर। और भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण में 3 उसमें अग्रणी थे, कौन कौन? डॉक्टर अनिल काकोदकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर आर चिदम्बरम। आर चिदम्बरम साहब जो थे उस टाइम परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर अनिल काकोदकर BARC जो होता है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके डायरेक्टर थे। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। भारत ने दूसरे परमाणु परीक्षण में कितने विस्फोट किए? तो 5 विस्फोट किए। हमारा अगला क्वेश्चन है राकेश शर्मा किस यान से अंतरिक्ष में गए थे? तो राकेश शर्मा सोयूज T2 यान से अंतरिक्ष में गए थे। और यह जो अंतरिक्ष यान था यह सोवियत संघ रूसी यान था। तो राकेश शर्मा 3 दिसंबर 1984 को जो गए थे, 1984 को राकेश शर्मा गए थे, सोयूज T2 यान से अंतरिक्ष में गए थे। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। इसको भी देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1984 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा सोयूज रूसी यान से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। और अगला है 19 नवंबर 1997 1997 अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया से कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया से गई थी 1997 में, और कल्पना चावला की मृत्यु 2003 में हुई थी। ये भी देख लेते हैं। कोलंबिया 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हुई। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में, और उन्हीं की याद में श्रेणी उपग्रह का नाम बदलकर कल्पना रखा गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राकेश शर्मा किस यान से अंतरिक्ष में गए? तो सोयूज यान से, सोयूज T2 यान से, और यह रूसी यान था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? तो वो हम देख ही लिया अभी, 2003 में हुआ था, और उसी के नाम पे मैडसेट का नाम बदल करके कल्पना कर दिया गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, 2003 होगा। तो हमारा ये 15 क्वेश्चन का सेट था जो कंप्लीट हो चुका है। ये 15 क्वेश्चन में अगर सही से अगर आप लोग देखिएगा तो ये 15 नहीं, आपको मिलेंगे इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन और उसके आंसर। तो आप लोग वीडियो को देखें। वीडियो अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।